और उसमें आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा आपकी फोटो के साथ, उसमें नाम आपका देंगे। ये हमारी कल्पना है, देखिए कब तक साकार होती है। और तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरह ऊर्जा के साथ लगे रहिए। ये डॉक्टर प्रमोद कुमार जी का इनकी भावना के अनुरूप हो रहा है कार्यक्रम। उन्हीं की भावना थी कि गुरु जी क्यों ना 9 दिन में हम अग्नि में स्वाहा करें बीमारियों का। और लंपी भी स्वाहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लंपी की बीमारी का तोड़ उपचार हमने निकाल लिया है, और कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। दूसरे दिन ही गाय माता ठीक हो जाती है। धन्यवाद बहुत बहुत। मैडम राजेश्वरी जी अगर हमारे बीच में आज जुड़े हुई हैं तो आपका अभिनंदन है माता, आप आए और स्थान ग्रहण करें मंच पर। राजेश्वरी माँ, साथ ही आमंत्रित कर रहा हूँ मैं मैडम गायत्री कनौजिया जी को भी कि एक बार पुनः आप कनेक्ट हों। आज प्रणाम माता। प्रणाम सभी को। और कल तो हम लोगों का कार्यक्रम है, सबसे पहले बार निकल रहे हैं शिविर के लिए। जय हो विजय में हो। एक पत्थर है, बंगाल में कहीं तोड़ देना बहुत मुश्किल है। तो गुरु जी आपसे पहले आशीर्वाद हम तीनों के लिए, और फिर बस सारे प्राणियों के लिए यही एक दुआ मांगेंगे कि सब कोई दुआ करे कि बंगाल में आ सकते हैं। तीन दुर्गा शक्ति, लक्ष्मी शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों मिलकर निकल रहे हैं, सारे आपके लिए है। आइए, गायत्री दीदी आ गई है। आज गाना उन्हें, वो हमारे मिशन की बहुत सारे गाना उनके मधुर आवाज से रिकॉर्ड किए। हमारी बहुत इच्छा थी एक बार गाना यहाँ सुने, और वो बहुत चाहती थी प्राण योग साधना में किस तरह बोली हमको, जब आप अगला जयपुर आ रहे हो पिरामिड और सबके ऑर्डर दी है, आप लेते आइए, हम यहाँ उसको फैलाएंगे, आपके साथ देंगे। अच्छा, ये जयपुर से हैं गायत्री जी? हाँ जी जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक समझ गया जी जी। ठीक है, जय प्रणाम। विजय। प्रणाम। जान गया जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अवसर मिला। नवरात्रि क्योंकि चल रही है तो आइए माँ का में समर्पित ये भजन की, और उनसे सिर्फ ये प्रार्थना, इंसान तो आपने हमें बना दिया है और बहुत सारी विभूतियां देकर, लेकिन उसमें सबसे अधिक प्रार्थना ये कि जो सारी विभूतियां, ये सारे वरदान या सारी गुण हैं वो एक तरफ, और इंसानियत का जो गुण है वो एक तरफ। तो हे माँ, आप हमें तो बनाया है, लेकिन हमें हमें दीजिए, क्योंकि आज इसी चीज की कमी है सब में। सब में बहुत कुछ है, मन का दर्द स्वयं हम महसूस कर सकें, इस चीज की कमी आम इंसान में कम दिखती है। वो संवेदना यदि अपने भीतर हो तो सोने में सुहागा हो जाए और वास्तव में हम इंसान मिलें, इंसान बनने लगे। और सब और इस माँ के ही बनाए हुए जो सारी सृष्टि है, जो सारे इंसान है, उन सबों में हम माँ यानी कि परमात्मा को देखें, उन्हीं के बनाए हुए अंश में उन्हीं को देखें, तो हमारा जीवन ये सार्थक हो जाए। आइए कुछ ऐसे भावों से भरा हुआ ये भजन आप सबके लिए प्रस्तुत है। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। इंसान का दिया तन, इंसान का दिया तन, इंसानियत भी भर दे, माँ इतनी दया कर दे, बस इतनी कृपा कर दे। माँ अगणित विभूतियाँ दे, तूने हमें बनाया, माँ अगणित विभूतियाँ दे, तूने हमें
बनाया, सब कुछ तो याद रखा, हमने तुझे भुलाया, सब कुछ तो याद रखा, हमने तुझे भुलाया, सब और तुझे देखे, बस ऐसी नजर कर दे, सब और तुझे देखे, बस ऐसी नजर कर दे, हाँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, हाँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, माँ तेरे दर से हट गए, भटके हैं बहुत हम भी, माँ तेरे दर से हट गए, भटके हैं बहुत हम भी, थक भी बहुत गए हैं, भोगे हैं बहुत गंभीर, अब नेक रास्ते पर चलने की शक्ति भर दे, अब नेक रास्ते पर चलने की शक्ति भर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, माँ दुख दर्द को पतन को धरती से मिटा देंगे, माँ दुख दर्द को पतन को धरती से मिटा देंगे, सपनों को तेरे माता सच करके दिखा देंगे, सपनों को तेरे माता सच करके दिखा देंगे, बलिदानियों से हिम्मत दिल में हमारे भर दे, बलिदानियों से हिम्मत दिल में हमारे भर दे, हाँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, इंसान का दिया तन, इंसान का दिया तन, इंसानियत भी भर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। प्रणाम सभी को। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद माता। मैं समझता हूँ कि वास्तविकता में नवरात्रि के इस पावन बेला पर एक आदर्श गीत और बहुत ही प्रेरणादायक, और निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा लगातार आप आते रहें, यह मंच आपका है और इसी तरह से हमें प्रेरित करते रहें। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो इस समय माँ के नवरात्रों में उपवास रखे हुए हैं। ऐसे गीत उनमें ऊर्जा का संचार करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप प्रतिदिन आएं और प्रयास करें कि हमारे जो लोग यहाँ पर अपने शरीर को माँ को समर्पित करके साधनारत हैं, उनको एक नई ऊर्जा का संचार हो। आइए आगे बढ़ते हैं माँ राजेश्वरी की ओर कि वो आज के इस कार्यक्रम को, आज के व्याख्यान को हमारे बीच में रखें और हमारे दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का उत्साहवर्धन करें। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूँ माँ राजेश्वरी को।
पुनः सबको नमन वंदन। एक और गायत्री दीदी का ये भी बताते हैं, ये बहुत अच्छी कर्मकांडी भी है, मंच संचालन करती है, 5 कुंडे यज्ञ 11 कुंडे यज्ञ कराती हैं और बहुत सुंदर तरीके से मतलब प्रयोग का काम करती है और खूब समर्पित भाव है समाज के लिए। तो वो चाहते हैं कि प्राणियों को वहां पे आगे लेके चले जयपुर में किसी तरह। वो उनका वो फोन के गड़बड़ी के चलते उनको दिक्कत होती है कोई साधना सीखने में, जितना हो सके हम उनको सिखाते हैं फोन पे, लेकिन एक डायरेक्ट बात करना सीखना, डायरेक्ट मंच से सीखना वो अलग होता है, गुरु जी से डायरेक्ट सीखना। तो अब जाएंगे तो हम भी ट्रेनिंग अच्छी तरह से लेते हुए जाएंगे कि ताकि वहां पर एक ट्रेनिंग क्लास कराएं, ऐसे कुछ महिलाओं को तैयार करें जो महिलाओं के लिए डील कर सके। ज्यादातर महिलाएं सहज में सामने आती नहीं है, तो स्प्रे करना है ये करना, तो महिलाएं तो वो भी बहुत आतुर होके बैठी है कि आप कब आओगे। तो यही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री। अभी कार्यक्रम को कल हम लोग उपासना के बारे में सीखे थे। प्रधान पूजा में तीन खंडों में दिया है, उपासना साधना आराधना। अब उपासना तो कल हम लोग ये जाने कि उस कल्याण गुणों को अपने अंदर लेना, उसे अमल करना, आत्मसात करना, उस चीजों पे अमल करते हुए जीवन को उस पथ पर चलाना, जिसके लिए एक गुरु का बहुत ही आवश्यकता है। पोथी पढ़ पढ़ के तो कोई पंडित नहीं बनते हैं, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। और एक गुरु ही ऐसे शख्स हैं जो किस शिष्य के लिए क्या देना उपयुक्त है वही समझते हैं। हमारे लिए वो लगता है कि हम सब आसान से कर लेंगे, लेकिन बगैर गुरु के आशीर्वाद कुछ हिलती नहीं है। एक पहली बात है। और दूसरी है, उपासना के बाद अगली कड़ी आती है हमारी साधना। साधना अब सबको ही बोलते हैं लंबी सांस लेना, कुछ जप कर लेना, या कुछ समय बैठा रहना, उस मानसिक स्थिति में रहना। लेकिन साधना असल में वो होती है गुरु के द्वारा सीखा हुआ चीज को, जैसे हम एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और गुरु हमारे वो तार है जिसे बिजली के साथ जोड़ते हैं, तब हम जल पाते हैं, हम रोशनी फैला पाते हैं तभी। तो वो साधना को उस तरीके से करें जिस तरीके से सभी को बताया जाता है, उसमें जितना हमसे बन पड़ा उतना करना है। साधना मतलब खुद को सदना, हमारे मन स्थिति को सदना, हमारे मन में कोई ऐसे लोभ ना उठे, मन को अपने वश में करना। आज तक साधना के पहले दिन तक हम लोग मन के गुलाम थे। साधना का यही पहला लक्षण है, मन हमारा गुलाम बनता है। जब हमारे मन में कोई और इच्छाएं नहीं रहती है और ना ही हमारे अंदर में वो आ, वासना रहती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो यहाँ पर भी स्वार्थ होती है। क्या स्वार्थ होती है? साधना में स्वार्थ होती है। ऋषि मुनियों की जो स्वार्थ थी, तो एक हमारे जन्म दिवस संस्कार में बच्चों को हम लोग एक ये दिलाते हैं, परमार्थ एवं स्वार्थ मनुष्य। परमार्थ को ही स्वार्थ मानना है, जो गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण भी कहते हैं। धर्म का अर्थ ही यह है, काम उत्कृष्ट वैसा करना जो खुद के लिए भी उत्कृष्ट बने और समाज के लिए श्रेष्ठ काम हो, तो उसी को धर्म कहा जाता है। और परमार्थ उसी को कहा जाता है। हमारी साधना उस पथ की ओर चलना है। हम खुद को सदे, अगर मन भी हमारा जिद करती है कभी भी कि हमें अब यही चीज खाना है, हमारे मन ललचाती है, तो उस लालच को टोकर मारना और रोकना। आज नहीं खाओगे, हम जब खिलाएंगे तब आप खाओगे, विवेक ये समझाती है मन को। तब हम साधना के तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यही लक्षण है। और एक बात है, साधना के समय एक है, 2-3 मंत्र बोलते हैं हम लोग, गायत्री मंत्र बोलते हैं, नहीं तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, वो मंत्र कहते हैं, नहीं तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, सब ब्रह्म हविष, वो ब्रह्म को सारे चीज को हम अर्पण करते हैं। और सब चीज उनको अर्पण करके जब हम
उस खाना को ग्रहण करते हैं वो भोग बनता है हमारे लिए। तो जब भोग बनता है, हम जिस चीज को अर्पण कर सकते हैं साधना के दौरान, उसी चीज को अर्पण कर सकते हैं जो भगवान को देने योग्य है। तो हम ऐसी चीज खुद खाने से ही पीछे हट जाते हैं। हमें साधना यही सिखा देती है। अगर हर काम को भगवान को अर्पण करें, काम को भी अर्पण करें, तो हम गलत काम करते हैं तो हमारी विवेक हमें बताती है ये गलत है, ये भगवान की मान्यता नहीं है। तब हम उस काम से हट जाते हैं, तो हम अपने आप सधने लगते हैं। तो साधना इसी का नाम है। कुछ साधना मतलब यही समझ लेते हैं, गिनती का माला जप लेना, या उतना देर के लिए हमने प्राणायाम कर लिया, कुछ प्रैक्टिस कर लिया। अग्रसर होना, अपने आप को सधना, हमारे विवेक को जगाना। तो गायत्री मंत्र, सभी मंत्र बहुत ही उच्च कोटि का है। गायत्री को महामंत्र कहते हैं। इसी कारण कहते हैं कि जब हमारी गायत्री एक बार सामूहिक रूप में बताया जाता है, साइंटिफिकली इसकी सारी गिनती लगाई है, ये स्पाइरल रूप में माँ गायत्री महामंत्र स्पाइरल में गोल घूमती है, ऊपर की तरफ जाती है, और ये 1860 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचती है और 11 लाख के ऊपर तरंगे उत्पन्न करती है। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को तरंग और इसके बारे में बताए थे, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। और ये जो गुरुदेव बार बार बोलते हैं, साधना पे जोर देते वक्त इस चीज को वो बार बार क्यों कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। यही योग है जो हमारे आत्मा, हमारे शरीर और हमारे मन को एक सीधे अलाइनमेंट जिसे कहते हैं, सीधे एकाकृत करके ले आती है, उसी को योग कहते हैं। तो ये साधना परिपक्व हो तो हमें खुद सधने की एक अनुभूति होती है। उसमें गायत्री महामंत्र करते हुए हम लोग कहते हैं, और इसमें प्राण शक्ति गायत्री, गायत्री में गाय को कहते हैं प्राण शक्ति, त्रय माने त्राण शक्ति, गायंतम त्रायते इति गायत्री, मनः त्रायते इति मंत्रः, मन को जो त्राण करती है, मन को जो बचाती है, वो मंत्र है। वो मंत्र सबसे उच्च कोटि का मंत्र जहां गायत्री खुद विराजती है, वो है ओम। ओमकार बार बार हम कहीं पर भी बैठते हैं, हम ओमकार का पीछे बहुत पड़ जाते हैं। हर जगह हमारी बिना ओमकार हम कहीं छोड़ते नहीं। बच्चे से लेके बूढ़े तक एक ऐसा प्रणव मंत्र, एक ऐसा उच्च कोटि का मंत्र है, हर बच्चे को भी सुधारती है, और जो तकलीफ में है उन बूढ़ों को, बूढ़ा आत्मा को भी सुधार देती है। जो बूढ़े हैं, जो आत्म कष्ट पाते हैं, उनको भी वो सुधारती है प्रणव मंत्र। तो ओम, ये हुआ साधना। कुछ भी ना कर पाए तो ओंकार जरूर करे। हमारे पास अभी 2 दिन पहले कुछ प्रश्न उठा, गुरुजी का हम कई जगह भेजते हैं, लहरों का साथ वो जो है उसका एक क्रिया भी बताते हैं, साइकोथेरेपी के साथ जुड़ा हुआ एक क्रिया भी बताते हैं, किस तरह से लहर के साथ हमें अनुभूति करना है। तो हमें कुछ पूछे कि दीदी 108 बार हमारी होती नहीं है, 26 मिनट का है, उतना देर बैठते हैं तो मन विचलन हो जाता है। हम बोले आप 10-10 मिनट कर ले, सुबह दोपहर शाम कर ले, सुबह एक बार 10 मिनट का कर ले, और 10 मिनट खाना खाने के पहले, दोपहर लंच के पहले। तो आप जो खाएं वो आपके लिए वो सात्विक उन्नत रास खाना बन जाती है। और शाम को संध्या के टाइम, जब संध्या होती है, त्रिकाल संध्या क्यों कहते हैं, संध्या के समय क्या एक प्रहर छंच होती है, तो उसमें रेडियो एक्टिव बहुत ज्यादा होती है संध्या में। तो सायं जिसको बोलते हैं, गोधूली वेला में, उस समय रेडियो एक्टिव इतनी ज्यादा आती है, उस समय ओंकार का गूंज रेडियो एक्टिव को दूर करती है। ओंकार अगर शंख मुद्रा के साथ भी किया जाए, हम बताए थे, शंख मुद्रा के साथ जब ओंकार की गूंज होती है, थायराइड तो अपने आप ठीक होती है, हमारे इर्द गिर्द 3 फीट का माहौल भी नेगेटिविटी दूर कराती है ओंकार की गूंज शंख मुद्रा के साथ, और ब्लड प्यूरिफिकेशन भी साथ में हो जाती है। तो एक पंथ 2 काज हम सीखे हैं, यहाँ तो एक पंथ अनेक काज हो जाती है, एक ओंकार के गूंज चंद मुद्राओं के साथ। तो 10-10 मिनट में जब आप करते हैं तो साधना बहुत जल्दी परिपक्व होती है। हम अपने आप को सध लेते हैं। तो उसकी एक पहली लक्षण, अब
कहीं पर भी, अभी हाल ही में हम एक जगह खाना खाने गए थे, हम गायत्री मंत्र बोल के जब खाना ले लेते हैं, उसके बाद अन्नपूर्ण का अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिम च पार्वती, यही करके ये वैराग्य हमें देना माँ करके हम वो खाना ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे लिए प्रसाद बनता है। हमें उसमें स्वाद की उतनी लगती नहीं है। सब कोई नमक लेने गए कि खाने पे नमक नहीं है करके, हमें पूछा किसी ने कि आपको नमक नहीं चाहिए, हम बोले हम जब मंत्र बोल लेते हैं हमारे गुरुजी उस पे सारे परिपक्व कर देते हैं, तो हमारे मुंह के लिए वो स्वादिष्ट बन जाता है। साधना का पहला तत्व यही है। इसे हमने धीरे धीरे हमारे मुंह की जो इंद्रियों में सबसे पहले हमारा मुंह को कंट्रोल मिलता है मन का साथ, तब हमारे साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। अगर हम स्वाद के लिए, रस के लिए हम अगर बैठ जाते हैं तो हमारी साधना थोड़ी बहुत पीछे गुड ट्रेन की गति पकड़ती है। अगर हम रस से बाहर जाते हैं, उसको जीत लेते हैं, तो एक अगला क्लास में एक बार हम बताएंगे मौका मिले तो, इंद्रियों को कैसे जीतना है उसके लिए एक इंद्रिय योग होते हैं, उसको इंद्रिय योग बोलते हैं। तो बैठे बैठे किस तरह हमारे इंद्रियों को हम जीत सकते हैं, तो यहाँ पर साधना वहां उस स्तर पे हमें ले जाती है। खुद का विवेक को जगाना, मन को अपने कंट्रोल में लाना, सबसे प्रथम आसान तरीका इसके लिए ओंकार है, जो आपकी सांस प्रश्वास को ठीक तरीके से रखती है, तो आसान से हो जाती है। उसके बाद है आराधना, उपासना। साधना जब बन गए, उपासना में उस कल्याण गुण को हमने हासिल किया, हमारे जो भी आराध्य देवता हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, शिव हो, विष्णु हो, कोई मान्यता नहीं रखती है, वह हर मंत्र हर जगह विद्यमान है। इट्स अ कॉस्मिक एनर्जी। तो हमें उस ऊर्जा को ही लेना है। उपासना किया, उस ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। उसके बाद हम साधना, उसे परिपक्व करने के लिए अपने आप को सदते हैं। अपने आप को जब सदते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और ओंकार या प्रणव मंत्र के साथ साथ या गायत्री महामंत्र जब करते हैं, तो होता क्या है, हमारे पूर्व जन्म के पाप जो हम भोगते आ रहे हैं वो भी कट जाती है बड़ी आसानी से। ये सारे हम अपने खुद पे जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से अपना अपना कर, उससे हम खुद को अपने आप को प्रयोगशाला बनाए हैं। हम सब सारे चीज अपने पे प्रयोग करते हैं, उसके बाद ही बाहर ले चलते हैं। तो इससे क्या है, हम बुलंद आवाज में बता सकते हैं हाँ यह चीज काम करती है। तो यही कारण है कल हमने वो जो तांबा का ये जो बताए थे। अब आराधना होता क्या है, अब वही पीरियड है जो हम प्राण योगी निकले हैं। आराधना उस समाज के लिए जो समाज ने हमें एक किसी का बेटी का रूप में, किसी का माँ का रूप में, किसी का चाची, माता, ताई, कोई भी बुआ, कोई भी रूप में हमें अंगीकार दिया, उन्होंने हमें एक सम्मान दिया। कहीं जाओ आदमी सर झुका के हमें प्रणाम करना उचित समझते हैं, ऐसा एक ला है, तो हमें समाज के लिए क्या दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, हमने इतना चीज तो सीख के आया। तो अभी हमारी एक व्याख्या किसी से हो रही थी, तो हम वही बोले, आजकल लोगों के अंदर में इंसानियत, अभी जो गायत्री दीदी बोली, इंसान का दिया तन इंसानियत भी भर दे, वो इंसानियत जब कम हो जाती है, हम इंसान की भाषा छोड़कर हम बकरी के भाषा चले आते हैं। बकरी कौन सी भाषा बोलती है, बकरी एक ही भाषा बोलती है, मैं। बकरी हम कभी नहीं बोलती है, बकरी मैं करती रहती है। हम इंसान है, तो इंसानियत की भाषा सीखे, इंसानियत हम में भरे, तो वही है आराधना। सच्चा आराधना उसी को कहा जाता है। तो सच्चा आराधना जब हम करते हैं, तो वो भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात होना, आत्मानुभूति, जितने तरीके से उसे कहते हैं, हम कौन है। शरीर छोड़ने के पहले मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इसके अंदर होती है ओंकार गूंज का इतना महत्व है। आइए एक छोटा सा गाने के साथ ओंकार का महत्व को हम बताते हैं, ताकि बच्चे बच्चे तक भी इसे समझ पाएंगे।
सुधा रस पिया करो, सुख से जग में जिया करो। ओम सुधा रस पिया करो, सुख से जग में जिया करो। ओम की महिमा जग में छाए, ओम की महिमा जग में छाए, जल थल में प्रभु रहा समाए। प्रणव जाप सब किया करो, सुख से जग में जिया करो। ओम सुधा रस पिया करो, सुख से जग में जिया करो। शोभा मत वचन है, कर की शोभा दान करन है, कर की शोभा दान करन है। धर्म है तो कुछ दिया करो, सुख से जग में जिया करो। ओम सुधा रस पिया करो, सुख से जग में जिया करो। मन की चंचलता को त्यागो, मन की चंचलता को त्यागो, शुभ कार्यों में मन अनुरागो, शुभ कार्यों में मन अनुरागो। बड़ों की सेवा किया करो, सुख से जग में जिया करो। बड़ों की सेवा किया करो, सुख से जग में जिया करो। ओम सुधा रस पिया करो, सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया करो। ओंकार का महत्व इतना बढ़िया है। उपासना, साधना, आराधना, ये तीनों चीजों में ओंकार सब सरल तरीके से ले चलती है। उसके साथ जो जय हो विजय हो साधना, आज हमें कुछ सवाल उठे, लोगों से सवाल आते हैं कि जय हो विजय हो साधना को दीदी आप इतना अच्छे बोल देते हो, आप उसको पा भी लेते हो, हम करते हैं होता नहीं है। किसी किसी के ऊपर हमें बहुत गुस्सा आता है। गुरु जी तो बोल दिए हैं आज के दिन हम किसी से गुस्सा या द्वेष नहीं करेंगे, और उसका तत्व भी समझा दिए, ये अग्नि तत्व है, मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं। तो मैंने एक छोटी सी, गुस्सा तो आती कबार, या हमारे तरीके से कोई ना सुने तो हमें गुस्सा आता है, या कोई आंखों का सामने गलत करते हैं तो भी गुस्सा आता है। तो उसे जय हो विजय हो से कैसे छुड़ाए। तो हमने एक छोटा सा तरीका बनाया जो करीब महीना भर से मैं उसको यूज करते आ रही हूँ, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। तो सामने वाले को सुधारना, चाहे फोन पे कोई गाली दे, या ऐसे ही कोई हमसे नाराज हो, रुष्ट हो, या हमारे अनुकरणीय कोई काम नहीं करते हैं, हमें गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक है। तो उस गुस्सा को हमें तुरंत कैसे निकालना है, मन में रखे तो साइको पेशेंट बनेंगे, और जोर से चिल्लाएंगे तो झगड़ा होगा, वो भी वातावरण के लिए ठीक नहीं है। तो हम एक किए थे, सामने वाले को मनी मन जो हमारे सामने सामने है, तो मनी मन जो वो बोलते हैं बोलते रहते हैं, तो हम तुरंत उनके एक रंग छोड़ते हैं। पिंक रंग प्रेम का रंग है, ऐसे ऊर्जा पिंक वाली उनके ऊपर ऊपर से आती है और चारों ओर से घेरती है, और नाक के जरिए वो पिंक रंग को लेते हैं, बोलते हैं आपका जय हो विजय हो, आपका जय हो विजय हो।
5 बार उसे बोलते हुए आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, इस चीज को मन ही मन बोलते हैं, तो कुछ समय पे वहां शांत माहौल हो जाता है। आदमी अपने आप बदल जाते हैं, फिर खुद आते हैं, पता नहीं क्या सोच हो गया था, कुछ विचलन था, तो कुछ शायद गलत बोल दिए, तो आप हमको क्षमा कर दीजिए। तो हम बोले गलत कहाँ बोले आपने, कुछ शब्द निकल जाती है तो शब्दों का असर हम पे नहीं लगता है, वो आप पे ही लगता है, क्योंकि हमने तो वो सीखा है। गुरुजी ने जब कैंसल 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 बात सिखाए थे, वो लाल रंग से बोलते हैं 3 बार, कोई भी हमें पसंद नहीं है, हमें उसे लेना नहीं है। तो उसे हमने बचपन में, क्योंकि हम एकलौती बेटी थी, बाकी सब भाइयां तो आरएसएस में जाते थे, शाखा से आते थे, तो एक चीज सिखाया था हमको, कोई भी आपको ये दिया, ऐसे मन पे आप हृदय पे हाथ रख लेना। हम उसे हृदय से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं, फिर उसे वापस दे रहे हैं। ऐसे हृदय पे हाथ रख के वापस कर दे, सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा, तो ये कैंसिल वहीं पे काम करती है। हम अगर उसे मानते हैं, अगर आपको कोई हम समझाते हैं, अगर किसी ने गधी के समान बात करती हो, तो अगर हम झगड़े में उतरेंगे, आप हमने हमको, तो हम अपने आप को गधे मान लेते हैं। तो ये मानना नहीं है। बोले ओ अच्छा, आपको ऐसा लगा क्या, हो कि थैंक यू, आई यू, ये बोल के निकल जावे आगे। फिर अभी जो बोलना नहीं है, जय हो विजय, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमको ऐसे समझा, कोई बात नहीं, आप अपने आप को परिचय बता दिए, बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बोलते हैं, तो सामने वाला दंग रह जाता, विजय हो, आपके कल्याण हो, आपके मंगल हो। तो आदमी तुरंत बदल, सेकंड में नहीं लगता है, उसके हाव भाव देखने में, बोला तो इन्होंने ऐसे जवाब दे दिया हमको। तो जय हो साधना में हर क्षण पे, हर पल पे, हर काम आते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारी वो काम होना है, तो हम काम को एक बार विजुअलाइज करते हैं, जय हो विजय बोलते हैं, आज ये काम मेरा बढ़िया तरीके से होता है मुझे, फिर हम फिर लेकिन उसके ऊपर डाउट नहीं करते। एक बार ये भी बहुत जरूरी है, उठा उसके बाद मन में वही विचलन लाए कि ये हमने तो साधना तो कर लिया, क्या मेरा ये बेड़ा पार होगा, तो आपका कतई नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि आपने साधना पे विश्वास किया, अपने आप पे विश्वास किया, अपने आत्मा पर विश्वास किया होता, तो आपके अंदर ये शंका होता। तो आपने विश्वास नहीं किया, आपके अंदर में वो शंका आता है। अगर शंका आता है, तो जैसे गुरुजी बोलते हैं कैंसिल 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 3 बार, लाल, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में कोई पसंद नहीं आता है किसी का, तो मारते हैं ना कैंसिल, लाल वाला रेड क्रॉस, तो वैसे क्रॉस कर ले। तो देखिए अपने आप में वो जो स्राव होती है हार्मोन्स की, तुरंत विद इन अ सेकेंड इट चेंजेस, वो आपके अंदर वो हार्मोन चेंज हो जाता है। आपकी जहां पे स्ट्रेस हार्मोन निकली, वहीं पे आपको इमीडिएटली वो सेरोटोनिन या डोपामाइन या इस तरह से ऑक्सीटोसिन, कोई भी आपका प्लेजर हार्मोन पे वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अनुभव के रूप में आए। तो आज मैं चाहती हूँ, अगर प्रमोद जी किसी और को भी सोच रखे हैं, तो उनको भी बुलाएं भोजन के लिए, ताकि टाइम से हमारी 10 बजे तक हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपने आज की जानकारी हमारे साथियों तक रखी। और साथियों, निश्चित तौर पर आपके भावों का, आपके विचारों का, आपके मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आधुनिक साइंस भी ये मानती है कि बीमारी सबसे पहले साइकोसोमेटिक होती है, फिर वो सोमेटिक होती है, फिर वो आपके ऑर्गन में आती है, फिर उसके बाद वो आपकी फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके मन में क्या भाव है, आपके मन के विचार क्या हैं। क्योंकि फिजिकली आपको एकदम से वो, अगर किसी ने आपको गाली दिया या किसी ने आपको हर्ट किया या कोई कटु शब्द बोले और आपने उसको कटु शब्द बोले, तो उस समय फिजिकली ना उसको डैमेज हुआ है ना आपको, लेकिन मेंटली जब आपने सोचा, वैसा महसूस किया, तो जो आपकी ग्लैंड्स थी, जो हॉर्मोन्स रिलीज कर रही थी, वो तुरंत इनएक्टिव हो जाती हैं, और वो गुड हॉर्मोन्स की बजाय कुछ ऐसे हॉर्मोन्स जो आपके शरीर में प्रोड्यूस करती हैं, जो किसी न किसी प्रकार से बीमारियों के रूप में आपके शरीर में आते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने मन को पवित्र रखना
क्योंकि कहा भी गया है कि मन मंदिर होता है। तो मंदिर में आप जब देखेंगे तो स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, शांति होती है, और वहां पर भगवान निवास करते हैं। तो आप अपने मन को ठीक वैसा ही बना करके रखें कि मन में स्वच्छता हो, शुद्धता हो, शांति हो, किसी प्रकार का वैर भाव ना हो। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमारा राजेश्वरी ने आज अपनी बात को रखा, और मैं समझता हूँ साथियों, ये जो नवरात्रि हैं, इन नवरात्रों अपना उपवास कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने फास्ट नहीं रखा है, जो उपवास नहीं कर रहे हैं। तो वो 9 दिन ये जरूर प्रयास करें कि मेरे अंदर जो दुर्गुण हैं, मैं धीरे धीरे उनको दूर कर, अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं, जो मेरे व्यवहार में कुछ नेगेटिविटी है, उनको मैं दूर करूंगा। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ इन नवरात्रों में आप भी पुण्य के भागी रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज की जो कक्षा है बहुत उपयोगी रही होगी आप सबको। हमारा जो प्रयास है उससे आप लोगों को जरूर लाभ पहुंच रहा होगा। अगर भारत भूषण जी हमारे बीच में हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और एक भजन प्रस्तुत करें। इसके साथ साथ साथियों, ये जो मंच है ये आप सबका मंच है। तो यदि आपको लगता है एक कि कोई, जी प्रमोद माता, जी, एक चीज यहाँ बताना चाहती हूँ। आपने जब उपवास का बात उठाया, जी माँ, आजकल उपवास जैसे करते हैं, 2 सेकंड लेती हूँ, ऐसे है, करवा चौथ है, तीज है, जितिया हुआ या नवरात्रि हुआ। करवा चौथ के यहाँ कुछ लोग हमें, हमारे पास बाद में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं, लेकिन पहले दिन क्या करते हैं, हम बोले क्या अभी इतना देर हो गया, कल आप लोग का चौथ है, आप सोओगे नहीं? नहीं नहीं मैडम, हम लोग अभी 11:30 बजे आटा गूंथेंगे और 12 बजे तक, 12 बजे के बाद से तो दूसरा दिन है, 12 बजे तक पेट भर के खा लेंगे। शिवरात्रि कल है तो आज पहले हम पेट भर के खा लें। बच्चे को बोलते हैं माँ शिवरात्रि है, आप कल शिवरात्रि है, कुछ नहीं खाना, आज जाकर के आप पिज्जा बर्गर खाओ। पिज्जा बर्गर आप खा के आए, अगला दिन बच्चे को पानी तक आप नहीं देखते हो, बच्चे को बोलते हो शिवरात्रि है, भूखा रहो। तीसरा दिन और शिवरात्रि के समय खास करके सब जगह परीक्षा का समय होता है और बच्चे परीक्षा नहीं दे पाते हैं। इस विषय को लेके तो आज आपने उपवास का बात छेड़ा, तो हम समझे इस बात को और अच्छी तरीके से अगले क्लास में भी उपवास को किस तरीके से रखना है समझाएंगे। आज भरत भूषण जी का भी एक आगे भजन सुन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता। भारत भूषण जी यदि हैं तो वो आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें जापान की एक साइंटिस्ट ने रिसर्च, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको कैंसर नहीं होता। मैं खुद अचंभित था ये पढ़ने के बाद कि साइंटिस्ट को तो अगर फास्ट करना है तो एकादशी के दिन ही ऐसा क्या है। तो जिस प्रकार से साथियों हमारी क्लॉक होती है कि दिन के जितने भी घंटे होते हैं उनमें हमारा एक ऑर्गन काम करना शुरू करता है और कुछ घंटे बाद दूसरा ऑर्गन काम करता रहता है। तो ठीक जो एकादशी है, आपको पता है कि चंद्रमा के साथ साथ जो है फीमेल्स का, जैसे गुरुजी ने बताया था, होता है चंद्रमा के साथ 28 दिन का और 30 दिन का जो है होता है। तो ठीक हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ साथ आपके मून साइकिल के साथ जुड़े होते हैं। तो उनके साथ साथ एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, इनके जो व्रत होते हैं उनके आपके शरीर के ऊपर विशेष फायदे होते हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारी वैदिक परंपरा है पालन करें। हर पद्धति के ऊपर, हर एक रिचुअल के ऊपर एक एक चीज साइंटिफिक है। और मैं घंटों बोल सकता हूँ एक कि कान में बाली क्यों पहनी जाती है, तिलक क्यों लगाया जाता है, सिंदूर क्यों भरा जाता है, पैरों में बिछुआ क्यों पहनी जाती है, तागड़ी क्यों पहनते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं, शिखा क्यों रखी जाती है, एक एक चीज साइंटिफिक है। बस आपको थोड़ा सा डूबना है, कोशिश करना है उसको जानने का, उसके पीछे के विज्ञान का। उपस्थित हो चुके हैं, समय को जाया न करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ भारत भूषण जी को, आप आए और अपने सुंदर वचनों के साथ हमारे आज के दर्शक करें। परमादरणीय गुरु जी एवं ग्रुप में सम्मिलित सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दें भी इस नवरात्रि में जो गुरु जी ने हमें सेवा सौंपी है उसको हम अच्छे से कर पाए।
भजन है काली महेश्वरी। काली महेश्वरी पार्वती शंकरी, काली महेश्वरी पार्वती शंकरी, शरणं 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 मां, 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 शरणं 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 काली महेश्वरी पार्वती शंकरी, शरणं 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 मां। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, वर दो वर दो वर दो मां, वर दो वर दो वर दो मां, काली महेश्वरी पार्वती शंकरी, काली महेश्वरी पार्वती शंकरी, शरणं 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 वाणी वीणा पाणी जय जय, वाणी वीणा पाणी जय जय, बागेश्वरी जगदीश्वरी जय जय, बागेश्वरी जगदीश्वरी जय जय, वाणी वीणा पाणी जय जय, बागेश्वरी जगदीश्वरी जय जय, बागेश्वरी जगदीश्वरी जय जय, विद्यारूपिणी विश्वविमोहिनी, विद्यारूपिणी विश्वविमोहिनी, ह्रीं काली ललिते जय जय जय, ह्रीं काली ललिते जय जय जय, जय हो जय हो जय जय मां,
जय माँ काली महेश्वरी पार्वती शंकरी शरणं 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 मां शरणं 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 मां शरणं 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 मां शरणं 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 मां शरणं 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 बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी, बहुत ही सुंदर भजन। प्यारे साथियों, कल की हमारी मैडम उमा शर्मा जी